Good morning, children. Now today I am starting exercise 7.5. We were doing the chapter integration. Now I am doing exercise 7.5. We have done 7.7 already. 7.4 तक जो फॉर्मूले थे वो 7.7 में कंटिन्यू थे. अब हम एक्सरसाइज 7.5 से फिर से स्टार्ट करेंगे. तो 7.5 जो एक्सरसाइज है उसमें एक नया टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. मतलब कई अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन को ब्रेक करना है फिर उसको सॉल्व करना है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम स्टार्टिंग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. Integration by partial fraction. Yes, children. So I am writing some formulas first. Integration of this type: 1 upon x plus 1, x plus 2. So we can write it 1 upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Similarly, this is first type, now this is second type. dx upon x plus 1, x plus 2 whole square. So a upon x plus 1, b upon x plus 1, x plus 2, c upon x plus 2 whole square. पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा. क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3. dx upon x plus 1 x square plus 2. This can be written a upon x plus 1 bx plus c upon x square plus 1. Fourth type, dx upon x square plus 1 x square plus 2. So this can be written a upon x square plus 1 plus b upon x square plus 2. Okay children? Now fifth type, x cube upon x plus 1 x plus 2 x plus 3. So this can be written 1 plus a upon x plus 1 b upon x plus 2 b upon x plus 2 and c upon x plus 2. अब मैं जरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ ऐसा हमने क्यों लिखा. क्लियर चिल्ड्रन? हमारे पास जनरली डिनोमिनेटर में दो फैक्टर होते हैं, दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं. लीनियर फैक्टर मीन जिनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, x रेज़ टू पावर 1 और x रेज़ टू पावर 1. तो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, बोथ आर लीनियर फैक्टर. तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2. मतलब a और b दो कांस्टेंट हैं, इन a और b की वैल्यू हम किसी अलग मेथड से फाइंड करेंगे. जब a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, फिर क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करेंगे. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ सेकंड टाइप इज 1 अपॉन x plus 1 x plus 2 होल स्क्वायर. सो लुक हियर सीरियसली, हियर x plus 1 and x plus 2, हियर x plus 1 and x plus 2 होल स्क्वायर. तो हमेशा ऐसा नहीं होगा मैंने एक ही टाइप के फैक्टर लिए हैं x plus 1 x plus 2, कभी x minus 1 होगा, कभी 2x plus 3 होगा. इस टाइप के डिफरेंट टाइप के फैक्टर हो सकते हैं. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? मतलब हमेशा इसी टाइप के फैक्टर नहीं होंगे जैसा मैंने लिखा. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप की चीजें होंगी. ओके, नाउ 1 अपॉन x plus 1 x plus 2 होल स्क्वायर. सो दिस इज लीनियर फैक्टर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर. लेकिन क्वाड्रेटिक में ये परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर में होल स्क्वायर. तो इस सिचुएशन को कैसे करना है? 1 अपॉन a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2 c अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर. एक बार फिर से समझो, एक्चुअल में तीन फैक्टर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मतलब तीन फैक्टर. तो तीन हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएंगी. तो पहला a अपॉन x प्लस 1, दूसरा b अपॉन x प्लस 2, तीसरा c अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर. अगर हमारे पास क्यूब होता तो a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2 c अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस d अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब. ठीक है, इसी टाइप से टर्म बढ़ती चली जाती. क्लियर चिल्ड्रन? सिमिलरली हियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड हियर? दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक. This is quadratic but perfect square. This is quadratic but not a perfect square.
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, a अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए क्या यूज करना है, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ 2 लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब यहाँ दोनों ही क्वाड्रेटिक है, तो इसमें सबसे पहला वाला ही रूल हम अप्लाई करेंगे, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ क्या डिफरेंस है, एक्स क्यूब, नीचे तीनों फैक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी भी पावर का जो मैक्सिमम सम बनेगा वो भी क्यूब बनेगा, रेज टू पावर 3 बनेगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज फैक्टर टुगेदर वी विल गेट x रेज टू पावर 3, मैक्सिमम पावर x रेज टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू दिस वन। अगर ऊपर नीचे इक्वल पावर होती है तो आपको क्या करना है, यू विल अप्लाई फर्स्ट रूल बट यू हैव टू ऐड 1 एक्स्ट्रा। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ 1 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है और फिर तीन फैक्टर में पहले वाले मेथड की तरह इसको डिवाइड कर देना है, a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 c अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज वर 5 फैक्टर्स, 5 टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में क्वेश्चन को ब्रेक करना। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, इस बात को आप कई बार देखेंगे, वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपकी समझ में क्लियर आएगा। अब मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का एक एक फॉर्मूले का एक एक क्वेश्चन लेता हूं बुक में से और सॉल्व करता हुआ चलता हूं। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 7.5 इन एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 7.5। नाउ I am taking question number 3, 3x minus 1 upon x plus x minus 1 x minus 2 x minus 3। क्लियर? तो अब हमारे पास तीन फैक्टर है। नाउ वी आर हैविंग 3 फैक्टर्स। So this is first type of equation, first type of formula. This is linear, these two are linear. This is linear, linear, linear. तो इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, a b c को लेके। So this can be written a upon x plus 1, b upon x plus x minus 1 है, x minus 2 and c upon x minus 3. Clear children? So here is 3x minus 1. After taking LCM, we will get here a into x minus 2 and x minus 3, b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 3। डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, x minus 1 x minus 2 x minus 3, और इधर डिनोमिनेटर क्या है, x minus 1 x minus 2 x minus 3, उसको हम नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा और वो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल टेक न्यूमरेटर ओनली एंड वी विल कंपेयर न्यूमरेटर ओनली। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ वी हैव टू रिमूव a b c 1 by 1 टेकिंग एप्रोप्रिएट टर्म। ओके, पहले b और c को रिमूव करते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर b को रिमूव करते हैं, a और c की वैल्यू आ जाएगी। 1 by 1। लिसन वंस अगेन, हम कोई ऐसी टर्म पुट करेंगे जिससे b और c कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। फिर कोई ऐसी टर्म पुट करेंगे जिसमें दो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं बताता हूं कैसे करना। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, लेट x इज इक्वल टू 2, तो जहां जहां 2 है वो फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आप ये x माइनस 2 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जहां जहां 2 प्रेजेंट है वो टर्म 0 हो जाएगा। पहले मैं x माइनस 2 x माइनस 3 x minus 1 x minus 3 and x minus 1 x minus 2। okay, clear। so now put x is equal to 2। अगर मैं 2 पुट करता हूं, यहाँ 2 पुट करो इधर, 3 into 2 minus 1 left hand side, right hand side this term will become 0 plus this term will become b into 2 minus 1
एंड 2 माइनस 3 प्लस सी इंटू ये टर्म भी 0 हो जाएगी जब 2 पुट कर देंगे। सो 3 2 जा 6 माइनस 1 ये बन गया 5, तो 0 प्लस 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये बन गया माइनस बी प्लस 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 5। a और c 0 हो गया, b की वैल्यू आ गई। अब हम एक दूसरा फैक्टर चूज करते हैं। जब हमने 2 पुट किया तो a 0 हो गया और c 0 हो गई। अब मैं 1 पुट करूंगा, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो बताओ कौन कौन सा 0 होगा? जहां 1 प्रेजेंट है वो टर्म 0 हो जाएगी, c 0 हो जाएगा, ठीक है, और b भी 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर 1 पुट करो, तो दिस विल बिकम 3 इंटू 1 माइनस 1, उधर देखो a इंटू 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, तो ये बन गया 3 माइनस 1 दैट इज 2, सो a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 0, तो a विल बिकम इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम कोई और फैक्टर चूज करते हैं। देखो 3, अगर हम 3 पुट करते हैं, हमारे पास 3 ही फैक्टर है पुट करने के लिए। कभी आप ये सोच रहे हो कि हम कोई सा भी फैक्टर पुट कर सकते हैं, सो वी आर हैविंग ओनली 3 फैक्टर, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। So you can take x is equal to 1, you can take x is equal to 2, और you can take x is equal to 3। जब आप एक पुट करेंगे तो बाकी दो अपने ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। Is it okay children? So put x is equal to 3 now. Put x is equal to 3. So we will get 3 3 जा 9 minus 1. 9 minus 1 will become equal to a into 3 minus 2, ये 0 हो गया, a into 0। 3 यहां भी प्रेजेंट है, b भी 0 हो गया, और यहां 3 माइनस 1 c इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 2। ओके, तो c की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन 4। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू 4। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक नेचुरल सी प्रॉब्लम है चिल्ड्रन की वैल्यू पुट करते टाइम कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो आप उस सिचुएशन को, उस चीज को इग्नोर करें। कभी आप सोचे सर ने सब कुछ ही गलत करा दिया और हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो आपको कई कई बार ये क्वेश्चन करने हैं। मैं इतने सालों से कराता हूँ, कभी कभी एक आध प्लस माइनस की मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, तो उस चीज को आप खुद ठीक कर सकते हैं। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, so you can do it clearly. So putting the value of a, b, c, अब a, b, c की वैल्यू पुट करनी है। पुट करो जरा इसे। So a is equal to 1, so 1 upon x minus 1, और b की वैल्यू -5 upon x minus 2, और c की वैल्यू c is equal to 4 upon x minus 2। इन सब का इंटीग्रेशन करना। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? log x minus 1 minus 5 into log x minus 2 प्लस यहाँ मॉड लगा होता है जनरली, तो आप लगाएं चाहे ना लगाएं, मॉड ऑटोमेटिक ही होता है log वाले क्वेश्चन में, प्लस 4 log x minus 2 प्लस c। क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा, x और x की 3 वैल्यूज हैं हमारे पास पॉसिबल वैल्यू, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तीनों वैल्यूज को बारी बारी से पुट करके देखेंगे, दो फैक्टर 0 होते जाएंगे, एक एक की वैल्यू आती जाएगी। जब एक एक की वैल्यू आती जाएगी, आफ्टर फाइंडिंग ऑल द वैल्यूज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 4, वी कैन पुट दीज वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4। तो इसके बाद हम यहाँ पहुंचेंगे, और इसके बाद आपको पता है 1 upon x minus 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x minus 1, 1 upon x minus 2 log x minus 2, 1 upon x minus 3 log x minus 3।
Clear children? So this is the final answer. Log x minus 1 minus 5 log x minus 2 plus 4 log x minus 3. Okay children? Very clear? Now we are doing next question. Okay? अब एक क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं जिसमें एक का स्क्वायर होता है। ओके? एक फैक्टर लीनियर होना चाहिए और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन? So I am searching that question. Yes, children. Question number 8. X upon x minus 1 whole square into x plus 2. So this can be written in this form. This can be written in this form. तो लीनियर फैक्टर को a के नीचे लिखेंगे, a b c आगे पीछे हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके? a के नीचे हम लीनियर फैक्टर लिखेंगे, हम b के नीचे भी लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं, तो टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो a अपॉन x प्लस 2 b अपॉन x माइनस 1 c अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन? एक एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एलसीएम से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हियर a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 एंड c इंटू एक्स प्लस 2. Okay? So we can compare this term. Now x will be equal to a into x minus 1 whole square, b into x minus 1 x plus 2, c into x minus x plus 2. ओके चिल्ड्रन? अब मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कोई ना कोई टर्म कैंसिल हो जाए। पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 मुझे यहां भी पुट करना होता है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 प्लस 2। ओके? तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 3c, तो c इज इक्वल टू 1 बाय। क्लियर चिल्ड्रन? तो c की वैल्यू आ गई 1 बाय 3। अब कोई दूसरा फैक्टर देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। यहां देखो x की वैल्यू अगर माइनस 2 पुट करते हैं तो 3 0 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहां करते हैं जरा नीचे x इक्वल टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 यहां पुट करेंगे। माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। सो माइनस 2 इज इक्वल टू 9a प्लस 0 प्लस 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 9। ओके? नाउ थर्ड पार्ट। अब हम कुछ भी पुट करें, कोई सी भी टर्म 0 नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास दो ही फैक्टर थे इस बार। इस बार एक फैक्टर था हमारे पास x प्लस 2 और एक फैक्टर था हमारे पास x माइनस 1। तो हम x इज इक्वल टू 1 भी पुट कर चुके हैं और x इज इक्वल टू माइनस 2 भी हम पुट कर चुके हैं। क्लियर? नाउ वी कैन टेक एनी ऑफ द टर्म एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 2। वी कैन टेक एनी अदर टर्म। ठीक है? कोई सी भी टर्म हम पुट कर सकते हैं, हमें एक सिंपल इक्वेशन बनानी। अब 0 नहीं होगा, अब कोई भी टर्म 0 नहीं बनेगी। अब हमें कोई भी टर्म लेनी है, कोई भी एक वैल्यू लेनी है x की वैल्यू, जो किसी को भी 0 नहीं बनाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि a और c की वैल्यू तो हमने पहले ही फाइंड कर रखी है। तो जब एक इक्वेशन बन जाएगी, a और c की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट एनी वैल्यू एज यू वांट। ओके? सो पुट x इज इक्वल टू 3 छोड़ो, 0 पुट करते हैं। 0 पुट करना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे कई टर्म 0 हो जाती है।
आंसर सेम आएगा सबसे। ओके, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1, a इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 1 इंटू प्लस 2 प्लस c इंटू 2 ओनली। ओके, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 2c, 2b इधर आ गया, 2b is equal to a plus 2c. Now we are having the value of a and c. So 2b is equal to a was 1 by 3 and this will become 2 पहले से ही है यहाँ, 2 into minus 2 upon 9. तो 2b is equal to, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में हमने b की वैल्यू पुट करी है कि नहीं, x minus 1 whole square into x plus 2। अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, -2 9 बन जाएगा, तो -2 अपॉन 9, ये डिसीजन वेरी करेक्ट। सो 1 by 3 माइनस 4 by 9, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर है, ये एलसीएम हो गया 9, तो 3 3 जा 9 माइनस 4, 3 3 जा 3 माइनस 4, तो दैट इज 1 by 9, माइनस 1 by 9, तो b विल बिकम इक्वल टू -1 by 80। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 1 by 3, a इज इक्वल टू -2 by 9, c इज इक्वल टू 1 by 3 एंड b इज इक्वल टू -1 by 80। अब क्वेश्चन फिर से वहीं से शुरू होगा और a b c की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो डू इट वेरी फास्ट। So a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू -2 by 9, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, और b क्या था हमारा, b इज इक्वल टू -1 अपॉन 18 -1 अपॉन 80, इसको हम आउटसाइडर लिखेंगे, dx अपॉन x माइनस 1 b, और c की वैल्यू क्या थी, c इज इक्वल टू 1 by 3 dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, तो इनका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हम जानते हैं, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 log x प्लस 2, तो -2 by 9 log x प्लस 2 -1 by 18 log x माइनस 1 प्लस 1 by 3, यहां log नहीं लगाएंगे, होल स्क्वायर में कभी भी log नहीं होता है। होल स्क्वायर को हम कैसे हैंडल करेंगे, लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एक्स रेज़ टू पावर -2 इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो दैट विल बिकम एक्स रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1, so x minus 1 raised to power -1 upon -1, इसको सॉल्व करके लिख देंगे, -2 by 9 log x plus 2 -1 upon 18 log x minus 1, और ये माइनस बन जाएगा इसकी वजह से -1 upon 3 1 upon x minus 1 plus c। Clear children? So this was the final solution.